बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 4 है और रिव्यू एक्सरसाइज है इसकी चैप्टर 4 की। फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज जो हैं वो इसकी अपलोड हो चुकी हैं। उसका जो है उसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इजीली 4.1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइज जो है वो असेस कर सकते हैं। इजीली आप देख सकते हैं वहां से। और ये जो एक्सरसाइज है ये टोटल डिपेंड कर रही है जो हमने 4.1, 2, 3 और 4 एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं। लेकिन ये जो दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज जो 4.4 की थी उस तरह के ये भी क्वेश्चन है। तो अगर इनकी वैल्यू दिखी हुई है, इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड, हम करेंगे इसके दो पार्ट है, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र और सेकंड हम फाइंड करेंगे एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ठीक है, ये टू पार्ट्स हमने इस इक्वेशन में से फाइंड करने हैं। अगर ये वैल्यू लिखते हैं हम x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है 3 के, अगर हम इस वैल्यू का लेते हैं दोनों साइड के स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लेते हैं 3 का भी स्क्वायर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 मतलब ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 ओवर एक्स है, प्लस बी स्क्वायर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, ये x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये प्लस का है इधर आकर माइनस का होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 7 के। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने को कहा था। सेकंड इसका जो पार्ट है ये वाला x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, वो हम यहाँ से स्क्वायर से ही वैल्यू इसकी फाइंड कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके था 7 के, ठीक है। इसका अब हम स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का भी स्क्वायर। अब ये x की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस इनटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 2a भी आएगा, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 9 का स्क्वायर 49। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये x की पावर बनेगी 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2, ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 47, ठीक है। ये दो पार्ट्स कहे थे हमने, दोनों वैल्यू फाइंड कर दी हैं दोनों साइड की। नेक्स्ट है x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2, इसको अगर हम लिख कर लेते हैं इसका स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर लेंगे और ये 2 का भी स्क्वायर ले लिया, तो ये x स्क्वायर माइनस 2a b प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर मतलब ये b की वैल्यू बनती है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये x से कैंसिल होगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये माइनस का इधर आकर प्लस का होगा, लेकिन ये आंसर 6 आएगा, लेकिन ये 2 इधर आएगा इसका, ठीक है। ये x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड किया। अब सेकंड पार्ट में हमने यही वैल्यू लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आया 6 के, ठीक है, ये 6 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को हम लेंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर ले लेंगे पहले, ठीक है, और ये 6 का ये स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 36 है, ठीक है, ये 36 वैल्यू आएगी। ये ले, इसमें वो वीडियो में नजर नहीं आ रहा था, ये 36 लिखा हुआ। अब ये x की पावर बनेगी 4 और ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू ये 36, ये प्लस का और इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 34, ठीक है। ये हमने दो वैल्यूज
फाइंड करने को कहा था वो हमने वैल्यू फाइंड कर दी है। अब स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये दो वैल्यूज जो है x से कैसे कैंसिल होता है, x स्क्वायर से कैंसिल होता है, सेम यहाँ पे भी है। लिखता हूँ मैं +2, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ आप ये +2 इंटू हम लिखते हैं x और 1/x लिखते हैं। ये +2 लिखें, ये x की पावर कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 1, ये डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो रही है तो ऊपर आएगी तो ये x की पावर कितनी बनती है -1 हो जाएगी। अब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, ठीक है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है ऐड होती हैं। अगर ऐड करते हैं तो ये -1 आता है, ये +2, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाता है तो ये 2 की x की पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, 2 1s are 2। इसलिए हम इस वैल्यू को लिखते हैं कि ये वैल्यू किसके होती है इक्वल आ जाती है 2, ये प्लस का इधर आकर हम माइनस का कर देते हैं, ये इसकी रीजन होती है। ये मैंने आपको मेथड बता दिया किस वजह से ये वैल्यूज कैंसिल होकर ये सिर्फ जो है वो 2 रह जाता है। क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ एंड xy। यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए। हम एक तो क्यूब का फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और xy की वैल्यू फाइंड करेंगे इफ x + y 5 एंड x - y = 3। स्टूडेंट इसकी अगर वैल्यू हम फाइंड पहले करेंगे, ठीक है, xy की क्यों करेंगे, जब हम फार्मूला इसका पुट करेंगे तो वहां पे ये फार्मूला के अंदर xy की वैल्यू आएगी। जैसे आएंगी मैं आपको बताऊंगा कि हमने xy की वैल्यू पहले फाइंड क्यों की है। यहाँ पे xy की वैल्यू जो है आपने इसकी एक्सरसाइज चैप्टर की एक्सरसाइज थी 4.2 के क्वेश्चन जो है फर्स्ट 2 पार्ट्स जो थे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था xy = होता है x + y का ये स्क्वायर और माइनस इंटू x - y का भी ये स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर लगा दिया है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करके और इस की वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी xy की। 4xy = x + y की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस x - y की वैल्यू कितनी है 3 का भी स्क्वायर। अब 4xy = 25 माइनस 9। अब 4xy इसकी वैल्यू कर माइनस करते हैं तो 16 आता है। अब 4xy से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये डिवाइड होगा तो 4 1s are 4 4s are, तो xy की वैल्यू कितनी है 4 है। अब अगर हमने xy की वैल्यू फाइंड की है, अब हम इसमें क्यूब का फार्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी x³ + y³ की। उसका भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं 4.2 एक्सरसाइज के अंदर। x + y का क्यूब = होगा x³ + 3xy इंटू x + y + y³। अब x + y की वैल्यू कितनी है 5³ + x³ 3। ये देखें यहाँ पे अब xy वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। अगर आपने पहले वैल्यू फाइंड नहीं की होगी तो आपको ये मुश्किलात पैदा कर सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसलिए पहले मैंने किसकी वैल्यू फाइंड की है xy की वैल्यू फाइंड की है, वो कितनी है 4। तो अब इजीली यहाँ पे हम xy की जगह पे क्या लिखेंगे 4 और x + y किसके इक्वल था 5 के, वो 5 हमने पुट कर दिया और y की पावर ये 3 हमने एज इट इज लिख दी। 5 का क्यूब होता है 125 = x³ + 3 4s are 12 12 5s are 60 प्लस y की पावर 3। अब प्लस का 60 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, = x³ + y³। 125 में से 60 माइनस करेंगे तो 65 आएगा x³ + y³ और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ + y³ = 65, ठीक है। इस तरह हमने ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी हैं, ये वैल्यू फाइंड कर दी है और ये भी वैल्यू फाइंड कर दी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 5 कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 और 7 इसके दोनों पार्ट सेम हैं, ठीक है। वहां पे वैल्यूज का चेंज यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा p, तो वहां पे हो सकता है वहां x लिखा हो, लेकिन उसके भी सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। प्लस है, फिर ये माइनस करेंगे जब स्केयर लेंगे और फिर ये भी स्केयर की दो वैल्यू आएंगी। सबसे पहले तो अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1/p की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है।
p की वैल्यू है p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो 1 ओवर p की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, ये 1 क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 आता है, और ये स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट ये 3, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3 ओवर ये 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का भी ये स्क्वायर। इसके आगे मैं लिख देता हूँ 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, तो ये 1 ओवर p इज इक्वल टू ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 4 में 3 माइनस करेंगे 1 डिनोमिनेटर में ना भी लगाए तो फिर भी क्वेश्चन ठीक होता है। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये मैं कुछ इसका हिस्सा जो है मुझे रेस करना पड़ेगा। ये पूरा क्वेश्चन मैं 5 रेस कर देता हूँ। इसमें अब हम फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था ये 1 प्लस, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करनी थी वैल्यू p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब p की वैल्यू और 1 ओवर p दोनों वैल्यू हैं हमारे पास। p की वैल्यू कितनी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लें, प्लस अब 1 ओवर p की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये 1 ओवर p की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अब सेकंड पार्ट है इसका ये वाला, अगर इसको हम देखते हैं, ठीक है, तो ये पार्ट में मैं इधर ही कर देता हूं। सेकंड पार्ट है इसका p माइनस 1 ओवर p ये फाइंड करना था। अब p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट यूज करें, माइनस इनटू 1 ओवर p की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, अब ये माइनस और ये प्लस, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये भी 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 स्क्वायर रूट ये 3, ये p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि आपने p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें किस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आप इसमें ले सकते हैं, इसमें p प्लस 1 ओवर p की वैल्यू अगर हम लेते हैं कितनी है, वो 4 है। अगर इसका अगर हम स्केल लेते हैं, इससे पहले ना मैंने स्टूडेंट आपको क्वेश्चन करवाया है इसका 3 और 5, ठीक है, वहां पे जो क्वेश्चन दिया गया था ना, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू किसकी दी हुई थी, p प्लस 1 ओवर p, वहां पे लिखा हुआ था x प्लस 1 ओवर x लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे और कि इसी के वैल्यू का मैंने स्केल लेकर उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो अगर ये p प्लस 1 ओवर p जो है ये हम लेते हैं किसके इक्वल है 4 के, तो इसका अगर हम दोनों साइड पे लेते हैं स्केयर, ठीक है, ये स्केयर है और ये 4 का भी स्केयर आएगा। अब ये p की पावर 2 प्लस 2 इंटू p, मतलब a की वैल्यू 1 ओवर b, p जो है वो b की वैल्यू है, प्लस 1 ओवर p का ये स्केयर और ये 16। अब ये p इस p से कैंसिल करते हैं, ये p की पावर 2 प्लस 1 ओवर p की पावर 2 इज इक्वल टू 16 माइनस ये माइनस प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आएगा 14 के। ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी है इसकी, p स्क्वायर प्लस 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब नेक्स्ट जो है ये वाला पार्ट है, ये जो है आपने स्टूडेंट इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं जो p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू को स्केयर लेकर वो कर रहे होते हैं सॉल्व, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसी की वैल्यू लेकर मैं सॉल्व करता हूँ, अगर p माइनस 1 ओवर p की वैल्यू को स्केयर लेते हैं तो ये स्टूडेंट आएगा p स्केयर प्लस, ठीक है, 1 ओवर p स्केयर यहाँ पे आएगा और ये माइनस 2ab, मतलब माइनस 2a और ये b, ये p से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वैल्यू किसकी बन रही है p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर की, जो ये वैल्यू बन रही थी। अब जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसलिए अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस वैल्यूज को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे जैसे ये मैंने ये फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश की है।
स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमने जो दो वैल्यूज फाइंड की हैं, कौन कौन सी वैल्यू, एक हमने p प्लस वन ओवर पी की वैल्यू और p माइनस वन ओवर पी की जो वैल्यू फाइंड की है, इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, p स्क्वायर माइनस वन ओवर पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। p स्क्वायर माइनस वन ओवर पी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये a स्क्वायर, मैं आपको लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और इनटू a माइनस b। मतलब एक दफा स्क्वायर हो तो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करते हैं, ये भी वैसे ही है। अब इसमें अगर हम लिखते हैं p प्लस वन ओवर p और दूसरी वैल्यू हम लिखते हैं p माइनस वन ओवर p। अब p प्लस वन ओवर p की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, और p माइनस वन ओवर p की वैल्यू कितनी है, 2 स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। अब 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3, ये फाइंड कर दी हमने p स्क्वायर माइनस वन ओवर p स्क्वायर की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन जो 7 है वो सेम जो है वो क्वेश्चन 6 की तरह का ही है। क्वेश्चन 7 है, जब भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन 6 की तरह का सेम है, वहां पे p की वैल्यू तो यहाँ पे q की वैल्यू है, q प्लस वन ओवर q फाइंड करें, q माइनस वन ओवर q और q स्क्वायर प्लस वन ओवर q स्क्वायर और q स्क्वायर माइनस वन ओवर q स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इसकी ये q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 लिखते हैं तो ये 1 ओवर q इज इक्वल टू किसके होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 के। अब इन वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस ये 2 है। अब ये स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 का हम लेंगे स्क्वायर, माइनस 2 का भी स्क्वायर लेंगे हम। अब ये स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 4 तो ये ओनली स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 रह जाएगा। ये 1 ओवर क्यू हमने फाइंड की है। अब ये वैल्यू फाइंड की है तो अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं q प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू, q प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस, और क्योंकि प्लस अब मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा, माइनस हो तो फिर मैं करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब 1 ओवर क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब ये प्लस, ये नहीं, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 ऐड हो जाएंगे, q प्लस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ये 5, ठीक है, ये हमने वैल्यू फाइंड की। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, q माइनस वन ओवर क्यू की, q माइनस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू, q की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस, अब ब्रैकेट यूज कर लें, 1 ओवर क्यू की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 और ये q माइनस वन ओवर क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब ये प्लस और ये माइनस कैंसिल और ये 2 में 2 ऐड करेंगे 4, q माइनस वन ओवर क्यू की भी वैल्यू फाइंड कर दी। अब नेक्स्ट है q स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये फाइंड करते हैं q प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू किसके इक्वल थी, 2 स्क्वायर रूट 5 के। अब ये q प्लस वन ओवर क्यू का स्क्वायर ले लें और ये 2 स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर ले लें, ये बनेगी वैल्यू q स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये ओनली 5 आएगा। q स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये 20, 4 5 20, ये प्लस का है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का और इधर आकर माइनस का होगा। ये q स्क्वायर प्लस वन ओवर ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ये वाला है वो सेम हमने जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 6 का सबसे लास्ट वाला पार्ट, मैंने कहा था कि उसको मैंने आपकी मिस्टेक भी बताई कि स्टूडेंट कैसे वो बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब अगर हम ये देखते हैं ये किसके इक्वल है तो ये फार्मूला बनता है q स्क्वायर माइनस वन ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा किसके, q प्लस वन ओवर क्यू, ठीक है, और q माइनस वन ओवर ये q। अब ये q प्लस वन ओवर क्यू की वैल्यू थी 2 स्क्वायर रूट 5 और q माइनस वन ओवर क्यू की वैल्यू कितनी थी, 4, ये 4 लिख लें
अब ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8, ये स्क्वायर रूट 5, ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी है किसकी, क्यू स्क्वायर माइनस 1 ओवर क्यू की। ठीक है, इस पर ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 8 है, इसके ये दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये वो मैंने लिखा हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये वैल्यू लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लेकर, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस ये 2 लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखने के बाद अब ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ओवर, अब ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है तो इसमें थर्ड फार्मूला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 का हम लेंगे स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनेगी ए प्लस 2 की वैल्यू। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट का लेंगे हम स्क्वायर प्लस 2 ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे बी, मतलब 2ab लिखा है प्लस अभी b की वैल्यू रहती है, b की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का हम लेंगे ये स्क्वायर, अवर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस इन 2 ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ये 2। ठीक है, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी तो ये बनेगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2, अभी ये वैल्यू वैसे लिखें आप, ए स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 का ये स्क्वायर रूट प्लस ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो ये ए स्क्वायर माइनस ये 2 और इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस ये 2, अब इसमें से ये वैल्यू प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस की और नीचे में से ये दोनों वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये ए स्क्वायर है और ये भी वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 2a स्क्वायर बनता है प्लस ये 2। ठीक है, ये लिखें ए स्क्वायर प्लस 2 और ये ए स्क्वायर माइनस 2 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और अब नीचे वैल्यू कौन सी रहेगी, ये 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट कितना बनता है, 4 बनता है। अब ये वैल्यू मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले ली, ये ए स्क्वायर, ये दोनों एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको हम स्क्वायर बना देंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर बस माइनस 2 का भी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का मैंने फार्मूला इसमें अप्लाई किया, ये 4 आ गया। अब ये 2 1s और ये 2 2s, ये ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ए की पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये 2, ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब है इसमें सेकंड पार्ट, अब इस वैल्यू का अगर आप लेते हैं एलसीएम आप लेंगे तो ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू आएगी, सेकंड ये वैल्यू आएगी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब 1 जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इनटू ए माइनस, अब ये 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिखें अब ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अब ये वैल्यू एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है तो ये ए का स्क्वायर बनेगा माइनस
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का भी ये स्केयर बन जाएगा। अब इसमें से देखेंगे कैंसिल, ये प्लस की और ये वैल्यू माइनस की कैंसिल हो गई, ये 2 ये दोनों ऐड होकर 2 बन जाएगी, ये एक्स स्केयर ना ए स्केयर और माइनस एक्स स्केयर और ये ए स्केयर माइनस इनटू ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर 2 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। पीछे रह जाएगी वैल्यू हमारे पास किसकी, ये 2 स्केयर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ओनली क्या बचा एक्स स्केयर। ठीक है, इससे आगे और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जिसके 2 पार्ट्स है एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 के। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरह जो एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट वो हमारी हो जाती है कंप्लीट इस तरह, और हमारा चैप्टर भी 100% क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट इसकी सारी जो है मैंने एक्सरसाइज जो है वो अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल के ऊपर मैथ कलेक्शन में। तो इसके जो है मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है चैप्टर 4 की, क्लास 9 की। ठीक है, उसमें क्लास 10 की भी हैं लेक्चर, तो वो आप इजीली वहाँ से उसकी प्लेलिस्ट में से जाकर सारी जो है वो एक्सरसाइजेज इजीली दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।